फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दो खबरें आज महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है इन दोनों विषयों पे आज विस्तार से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष को रखेगी। पहला विषय जो आज सुबह से अखबारों, मीडिया और टीवी में हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के कुछ घटक दल ईवीएम को लेकर और इलेक्शन कमीशन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करेंगे। और दूसरी खबर जो आज बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कष्टदायी भी है वह है कि राज्यसभा के चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका नोटिस सर्व करना, ये दोनों खबरें विचलित करने वाली हैं और ये दोनों खबरें भारत के संविधान को कुचलने वाली हैं। सबसे पहले आज सुबह से जो हम खबर देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है और कुछ घटक दलों ने ये तय किया है, खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद, कि विधानसभा के इन चुनावी नतीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन को और ईवीएम की प्रणाली को वो सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बार बार सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर जाती है और बार बार पटखनी खा के आती है। हर बार जब भी उसने इलेक्शन कमीशन को कोसा है, जब भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में खींचने की कोशिश की है, वहीं अगर फजीहत किसी की हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। और एक बात गौर करने की है, 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव की गिनती हुए थे, उसके पश्चात इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सबने देखा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 288 विधानसभा, 288 विधानसभाओं में 1440 वीवीपैट यूनिट, अर्थात हर विधानसभा में जो नियम कहता है कि 5 वीवीपैट यूनिट के वीवीपैट्स और गिनती में मिलान होना चाहिए, वो मिलान किया गया है और वो 100% एक्यूरेट और परफेक्ट निकला है। अर्थात ईवीएम का काम करने का तरीका, और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रक्रिया को सीसीटीवी में कैद करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबके सामने और देश के सामने रखा है। फिर भी इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस पार्टी जा रही है। ये दिखाता है कि संविधान के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में सम्मान नहीं है। और याद करिए 26 नवंबर को ही, 26 नवंबर 2024 को ही एक पीआईएल जो कि के पॉल ने दाखिल किया था ग्लोबल पीस इनिशिएटिव की तरफ से, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को खारिज किया था कि ईवीएम का जो रोना आप रोते हैं आके सुप्रीम कोर्ट में, जीत जाएं तो सब कुछ ठीक है, हार जाएं तो ईवीएम का रोना। आप झारखंड में जीत जाएं तो ईवीएम वहां ठीक है, तेलंगाना में जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, बाकी आप आके यहां पर केस करते हैं, हम इस पीआईएल को खारिज करते हैं। और खरी खरी सुनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। हैकाथॉन भी इस वर्ष भी चुनाव से पहले हैकाथॉन के लिए इनवाइट किया था इलेक्शन कमीशन ने कि आप आइए और हैकाथॉन करके दिखाइए कि ईवीएम की मशीन को हैक किया जा सकता है या नहीं। उस समय ये सारे घर में सो रहे थे, एक भी कांग्रेसी या एक भी इंडी गठबंधन का कोई व्यक्ति हैक करने नहीं गया था। इससे पहले भी हैकाथॉन हुआ था, उस समय भी ये नहीं गए थे, अब ये जा रहे हैं। अब जो दूसरा विषय है, ये पहली बार गंभीर मसला है और पहली बार राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन, भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस विषय में नोटिस सर्व किया गया है। यह सब हमने मीडिया के माध्यम से देखा है। आप जरा सोच के देखिए
इस पूरे सदन में और सदन के बाहर भी जिस प्रकार गांधी नेहरू खानदान का सोरोस के साथ किस प्रकार एक संबंध है, और उस संबंध के विषय में आज हम और भी बात करेंगे, मगर सोरोस फाउंडेशन से पैसा लेकर देश को अस्थिर करने की जो षड्यंत्र है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरा गांधी नेहरू परिवार उसमें संतृप्त है, संलिप्त है। जब इस विषय को पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर उठाया गया तो आनन फानन में कहीं न कहीं विषय को डाइवर्ट करने के लिए, कहीं न कहीं इस विषय से अपने आप को दूर करने के लिए, भटकाने के लिए माननीय धनखड़ जी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रस्ताव कांग्रेस और उनके कुछ घटक दलों ने लिया है। और मुझे याद है कि चंद दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी का फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडरशिप एशिया पैसिफिक, जो FDLAP फाउंडेशन है, उसका खुलासा किया था। जॉर्ज सोरोस पूरा इस फाउंडेशन को किस प्रकार से फंड करते थे और किस प्रकार से ये फाउंडेशन कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता था। जब यह विषय उठा तो ये अविश्वास प्रस्ताव के विषय में बात की गई। दुख इस विषय का बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी ये जो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, इससे पहले भी आप देखिए प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया, प्रधानमंत्री जी को भी बख्शा नहीं गया। महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उसको लेकर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको सच्चाई बताया है। और अब उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ इस प्रकार का वाकया, मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि ये कांग्रेस पार्टी जाति जाति, कास्ट कास्ट कार्ड खेलती है। एक ओबीसी प्रधानमंत्री का तो हर दिन ये अनादर करते हैं। एक ओबीसी प्रधानमंत्री के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, लठ से मारेंगे, जनता इनको लठ से मारेगी, ये नीच आदमी है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक ट्राइबल समाज से आई हुई उड़ीसा की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कांग्रेस पार्टी के उस समय के LOP